जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के इस महा रिवीजन सीरीज में। सिर्फ इस एक वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे को संपूर्ण रिवीजन करेंगे। फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोस्तों, चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड हम आपको करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें पुलिस प्रशासन। तो पुलिस व्यवस्था सामान्य जानकारी देखा जाए तो स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। और दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये। और राजनीतिक प्रमुख होता है गृह एवं जेल मंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक डीजीपी जी से। और आदर्श वाक्य क्या है? परित्राणाम साधुनाम, जिसका अर्थ है सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। यह वाक्य महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस का वाहन क्रम नंबर क्या है? CG03 है। CG03 है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री मोहनलाल शुक्ल थे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक जो हैं श्री अशोक जुनेजा हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक दिन पहले का अपडेट है दोस्तों, अरुण देव गौतम जो हैं छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, डीजीपी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से काम करिएगा। एग्जाम में ऑप्शन अगर दिया होगा तो अरुण देव गौतम मार लीजिएगा ऑप्शन, नहीं तो ये। अभी तो वैसे भी एग्जाम का कुछ दिन ही बचा है आपका। तो अब देख लीजिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है। तो राजनीतिक प्रमुख और इधर प्रशासनिक प्रमुख है। तो राजनीतिक प्रमुख को देखा जाए तो गृह एवं जेल मंत्री होते हैं इसके, और गृह मंत्रालय के ये अधीन आते हैं। और दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन जो पुलिस, होमगार्ड, जेल और रेलवे पुलिस, ठीक है। और इधर प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर देखिए तो गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ये प्रशासनिक प्रमुख होगा इधर। होमगार्ड्स नगर सेना के बारे में बात करें तो होमगार्ड्स पुलिस विभाग की सहायक संस्था है जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी के नियंत्रण में कार्य करती है ये। और इसका मुख्यालय दोस्तों रायपुर में, याद रखिएगा होमगार्ड्स का। और इसका मुख्य कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना, नगर यातायात व्यवस्था में सहायता प्रदान करना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? निष्काम सेवा, याद रखिएगा। और जेल प्रशासन के बारे में देखा जाए तो प्रदेश केंद्रीय जेलों की संख्या 5 है प्रदेश में, ठीक है। कहाँ कहाँ है? अंबिकानगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं जगदलपुर। जगह का नाम याद रखिएगा। जिला जेलों की संख्या कितनी है? 20 से 20, ठीक है। नाम देख लीजिए: बैकुंठपुर, जशपुर, रामानुजगंज, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा। उप जेलों की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों। कहाँ कहाँ? मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़, शक्ति, कटघोरा, खैरागढ़, डोगरगढ़, नारायणपुर और बीजापुर है। खुला जेल के बारे में बात करें तो जिला बेमेतरा में छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल बनेगी, याद रखिए। कहाँ? बेमेतरा में। तो इस खुला जेल यानी कि ओपन जेल में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बलौदा बाजार, गरियाबंद, सूरजपुर, पेंड्रा रोड, मुंगेली, बेमेतरा, संजारी, बालोद, सुकमा, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर, जशपुर तथा रामानुजगंज जेल में की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। रेलवे पुलिस के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर सेक्शन में रेलवे पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं, ठीक है, रायपुर सेक्शन में। और महिला पुलिस थाने की बात करें तो महिला पुलिस थाना वर्ष 1987 अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, जबकि विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उस समय। अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना जो है, इस पुलिस थाना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण करना, संरक्षण प्रदान करना और अत्याचारों पर रोकथाम करना आदि शामिल है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में देखें तो सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? चंदखुरी, रायपुर में ये स्थित है दोस्तों। और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये माना, पहला है माना रायपुर में है और दूसरा है राजनांदगांव में है। काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ है? सिंगार मार्ट, कांकेर में है ये। काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल चंदखुरी रायपुर में है, राजनांदगांव में, बिलासपुर और जगदलपुर में। पुलिस संस्थान के बारे में देखा जाए तो रेलवे पुलिस मुख्यालय जो रायपुर में है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में है, ये भी फिंगर प्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में है दोस्तों। और भारत रक्षित वाहिनी मुख्यालय कहाँ है? राजनांदगांव में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस पद का सोपान देख लीजिए तो राज्य के स्तर पर देखा जाए तो डीजीपी सबसे उच्च स्तर पर आते हैं, पुलिस महानिदेशक, उसके बाद संभाग
स्तर पर देखिए राज्य के स्तर पर डीजीपी आते हैं, संभाग के स्तर पर आईजीपी आते हैं, यानी कि पुलिस उप महानिदेशक जिन्हें बोला जाता है, और जिला स्तर पर देखिए तो एसपी आते हैं, पुलिस अधीक्षक, और अनुविभाग के स्तर पर देखा जाए तो डीएसपी आते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, और थाना स्तर पर देखा जाए तो टीआई आते हैं, थाना प्रभारी, उप थाना फिर आते हैं एसआई जिन्हें बोला जाता है, उप निरीक्षक बोला जाता है, ठीक है। चौकी के इंचार्ज जो होते हैं एएसआई उनको बोला जाता है, सहायक उप निरीक्षक। तो ये क्रम याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया था, और तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने 25 जुलाई सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा ने 31 जुलाई सन 2000 को पारित किया। यह विधेयक 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। 25 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण ने विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान किया। फिर दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, याद रखिएगा 26वां राज्य। संभाग एवं जिले की बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 संभाग हैं और 33 जिले हैं, 33, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। छत्तीसगढ़ के संभाग इस प्रकार हैं, कौन कौन सा? बस्तर हो गया, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग, ये संभाग है 5 मिलाकर। और राज्य के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, ठीक है, उस समय 3 थे, रायपुर था, बिलासपुर और बस्तर था। फिर 2 और संभाग बनाए गए, सरगुजा और दुर्ग को बनाए गए, कुल मिलाकर 3 + 2 आपका 5 हो गया, ठीक है। वर्तमान में वर्ष 2008 से सरगुजा को छत्तीसगढ़ का 4था संभाग बनाया गया, ठीक है, 2008 में बनाया गया था। और रायपुर से अलग होकर दुर्ग को छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग बनाया गया 2013 में, याद रखिएगा ईयर भी। राज्य के निर्माण के समय अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे उस समय, ठीक है, अभी वर्तमान में 33 हैं। वर्ष 2007 में दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिलों को काटकर क्रमशः बीजापुर एवं नारायणपुर जिले बनाए गए हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार वर्ष सन 2007 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 18 हो गई 2007 में। फिर 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य में एक साथ कुल 9 जो है नए जिले बनाए गए, जो इस प्रकार थे, कौन कौन थे? याद रखिएगा, जो 1 जनवरी 2012 को बने, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद और मुंगेली, ये बना 9 जिला कुल 2012 में बना था। और 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर को विभाजित कर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही नामक एक नए जिले का गठन किया गया, जिससे जिलों की कुल संख्या 28 हो गई 2020 तक, ठीक है। और 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ में 4 और नए जिले बनाए गए, कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरीमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, शक्ति और सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये बने। और इसके गठन की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। सितंबर 2022 में इन जिलों का गठन किया गया था। इसे भी जान लीजिए दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ के निर्माण का सफर देख लीजिए। सर्वप्रथम कवि दलराम ने 1487 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि से संबंधित रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम कब? 1487 में, याद रखिएगा। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1786 ईस्वी में कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में किया था। गोपाल मिश्र रतनपुर के राजा राज सिंह देव के दरबारी कवि थे। 1862 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बताया गया। इसमें 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर शामिल थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, याद रखिएगा। उन्होंने 1918 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र बनाया और परिभाषित किया। वर्ष 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा एक संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। वर्ष 1924 में ही वामन राव लाखे ने छत्तीसगढ़ के लिए पृथक कांग्रेस कमेटी बनाने की मांग रखी। वर्ष 1931 में कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन और 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी अलग राज्य की आवाज़ उठाई गई। रायपुर के तात्कालिक विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा से अलग राज्य की मांग रखी। डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में वर्ष 1956 में राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। 1956 में, याद रखिएगा। 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना? 1956 में बना, ठीक है। 1967 ईस्वी में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ की स्थापना की और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की।
वर्ष 1994 में विधायक गोपाल परमार का विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित हुआ। 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया। 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा तथा 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित होने और 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बन गया। इस तरह से तत्पश्चात अप्रैल 2022 में एक और नया जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई को बनाया गया। यह छत्तीसगढ़ का 33वां जिला था, याद रखिएगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये छत्तीसगढ़ का 33वां जिला वर्ष 2022 में नया जिला बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग और 33 जिले हैं। अब आप लोग चार्ट में भी देख लीजिएगा, 5 संभाग और जिले देख लेते हैं, कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं। बिलासपुर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये सब बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ये जिले आते हैं। और देखिए बिलासपुर का ये मुख्यालय जो है बिलासपुर है, रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़ है। और देखिए ये जो होता है मुख्यालय का निर्माण वर्ष भी देख लीजिए, बिलासपुर का जो निर्माण वर्ष है आपका 1861 है और रायगढ़ का 1948 है, जांजगीर का 1998 है दोस्तों, ठीक है। जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर है और 1998 निर्माण वर्ष है। और कोरबा का मुख्यालय कोरबा है और 1998 निर्माण वर्ष है। मुंगेली का मुंगेली मुख्यालय है, 2012 निर्माण वर्ष है। और शक्ति का शक्ति है, 2022 निर्माण वर्ष है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगढ़ मुख्यालय है और 2022 है इसका। गौरेला पेंड्रा मरवाही का गौरेला मुख्यालय है और 2020 निर्माण वर्ष है। बस्तर का जगदलपुर मुख्यालय है और 1948 निर्माण वर्ष है। और बीजापुर बिलासपुर संभाग में दोस्तों कुल 8 जिले आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अब बस्तर संभाग वाला देखा जाए तो बस्तर हो गया, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, ये सब बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं कुल। तो ये बस्तर का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर है, 1948 में स्थापना हुई थी। बीजापुर का मुख्यालय बीजापुर है, 2007 स्थापना। नारायणपुर का नारायणपुर मुख्यालय 2007। सुकमा का सुकमा मुख्यालय 2012। दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा मुख्यालय 1998। कोंडागांव का कोंडागांव मुख्यालय 2012 में स्थापना हुई थी। उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर मुख्यालय 1998 में स्थापना हुई थी। अब देखिए तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत दोस्तों 7 जिले इसमें भी आते हैं कुल। कौन कौन सा? दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान ये गंडई, ये सब दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये दुर्ग का मुख्यालय जो है दुर्ग है, 1906 में स्थापना हुई थी। बालोद का मुख्यालय बालोद है और 2012 में स्थापना है। राजनांदगांव का मुख्यालय राजनांदगांव है, 1973 में स्थापना हुई थी। बेमेतरा का मुख्यालय बेमेतरा है, 2012 में स्थापना हुई थी। कबीरधाम का मुख्यालय कवर्धा है, 1998 में स्थापना हुई थी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का मुख्यालय मोहला है और 2022 में स्थापना हुई थी। और खैरागढ़ छुई खदान गंडई का मुख्यालय खैरागढ़ है और 2022 में स्थापना हुई थी। अब देख लीजिए सरगुजा के अंतर्गत सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर हो गया, कोरिया हो गया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर है दोस्तों और 1956 में स्थापना हुई थी। सूरजपुर का मुख्यालय सूरजपुर 2012 में स्थापना हुई थी। बलरामपुर रामानुजगंज का मुख्यालय बलरामपुर है, 2012 में स्थापना हुई थी। जशपुर का मुख्यालय जसपुर नगर है, 1998 में स्थापना हुई थी। कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, 1998 में स्थापना हुई थी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ है और 2022 में स्थापना हुई थी। अब देखिए तो रायपुर संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, भाटपारा, गरियाबंद, महासमुंद। तो रायपुर का मुख्यालय रायपुर है, 1861 में स्थापना हुई थी। धमतरी का मुख्यालय धमतरी है, 1998 में स्थापना हुई थी। बलौदा बाजार भाटपारा का मुख्यालय बलौदा बाजार है, 2012 में स्थापना हुई थी। गरियाबंद का मुख्यालय गरियाबंद है, 2012 में स्थापना हुई थी। महासमुंद का मुख्यालय महासमुंद ही है और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जिसमें कुल 8 जिले हैं। बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं दोस्तों, ठीक है, 8 जिले। वर्ष 2020 में से के पूर्व बस्तर संभाग में सर्वाधिक 7 जिले शामिल थे कुल, किंतु वर्ष 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा 2022 में शक्ति एवं सारंगढ़, बिलाईगढ़ नामक 9 सृजित जिलों के बिलासपुर संभाग में शामिल हो जाने पर इस संभाग में बिलासपुर में कुल 8 जिले हो गए हैं। इस समय बस्तर एवं दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं। सरगुजा संभाग में 6 जिले तथा रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले शामिल हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? सरगुजा है। इसका क्षेत्रफल है 16,359 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए जिले देख लीजिए तो
बीजापुर जिला का निर्माण 2007 में हुआ था और ये बस्तर संभाग में पड़ता है। और नारायणपुर का निर्माण 2007 में हुआ था, ये भी बस्तर संभाग में। सुकमा 2012 में निर्माण हुआ था, बस्तर संभाग में ये भी है। कोंडागांव जिला का निर्माण हुआ था 2012 में, बस्तर संभाग में है। बालोद का निर्माण हुआ 2012 में, दुर्ग संभाग में ही है। बलौदा बाजार भाटपारा का निर्माण हुआ था 2012 में, रायपुर संभाग में पड़ता है ये। बेमेतरा जिला 2012 में निर्माण हुआ था, दुर्ग संभाग में आता है ये। बलरामपुर रामानुजगंज जिला 2012 में निर्माण हुआ था, सरगुजा जिले ये संभाग में आता है। सूरजपुर जिले का निर्माण 2012 में होता है, ये भी सरगुजा संभाग में। गरियाबंद जो 2012 और ये रायपुर संभाग में आता है। मुंगेली 2012 और ये बिलासपुर संभाग में आता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में इसका निर्माण हुआ था, बिलासपुर संभाग में आता है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का निर्माण 2022 में हुआ है और ये सरगुजा संभाग में आता है। नया जिला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो निर्माण हुआ है नया वाला ये सब, ठीक है। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का निर्माण 2022 में हुआ था, ये दुर्ग संभाग में आता है। और ये शक्ति जिला का निर्माण 2022 में हुआ था, बिलासपुर संभाग में आता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का निर्माण 2022 में हुआ था, ये बिलासपुर संभाग में ये भी आता है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला का निर्माण 2022 में हुआ था, ये और ये दुर्ग जिला में आता है, दुर्ग संभाग में आता है। सरगुजा के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जिला रायपुर है, ठीक है। 12,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जबकि बस्तर 10,470 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा कौन है दोस्तों? और देखिए दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सरगुजा जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, फिर दूसरा हुआ रायपुर हुआ, और बस्तर जो है तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, याद रखिएगा। और दुर्ग जो है चौथा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बीजापुर जो है ये पांचवा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? जांजगीर चांपा है, जो कि क्षेत्रफल है 3,853 वर्ग किलोमीटर। देखिए सीक्वेंस में सजाने को दे दिया जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। राज्य की कार्यपालिका देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह अनुच्छेद 155 में कहा गया है। यह राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, अनुच्छेद 155 में यह दिया हुआ है। और दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 156 के 1 में ये कहा गया है। राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, परंतु राज्यपाल के पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक अपना पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की अर्हताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसे जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, अनुच्छेद 159 में ये दिया हुआ है। राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, ठीक है। इसके तहत राज्यपाल किसी दोषसिद्धि व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन विराम या परिहार कर सकता है, अथवा दंडादेश का निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री DN सहाय थे, 1 नवंबर सन 2000 से 1 जून 2003 तक थे, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल दोस्तों कौन है? रमन डेका है वर्तमान में, याद रखिएगा। और इनसे पहले कौन थे? श्री विश्वभूषण हरिचंदन थे, 23 फरवरी 2023 से थे, ठीक है। और ये रमन डेका भी वर्तमान में है, ठीक है, इस समय। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और उनके कार्यकाल देख लीजिए। तो पहले जो राज्यपाल थे DN दिनेश नंदन सहाय, तो ये 1 नवंबर सन 2000 से 1 जून 2003 तक कार्यकाल था। लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ, ये 2 जून 2003 से 24 जनवरी 2007 तक इनका कार्यकाल था। और ESL नरसिम्हन, इनका कार्यकाल था 25 जनवरी 2007 से 23 जनवरी 2010 तक। और शेखर दत्त का कार्यकाल था 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक। राम नरेश यादव 2 जुलाई 2014 से 24 जुलाई 2014 तक कार्यकाल था। बलराम जी दास टंडन, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2014 से 14 अगस्त 2018 तक था। आनंदीबेन पटेल, इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक। और सुश्री अनुसुईया उइके, इनका कार्यकाल था 29 जुलाई 2019 से 23 फरवरी 2023 तक। और
दोस्तों 9वें जो राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, ये इनका कार्यकाल था 23 फरवरी 2023 से अब तक नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वर्तमान में रमन डेका हैं राज्यपाल, इनका 10वां क्रम है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल रमन डेका हैं, इनका 10वां क्रम है, याद रखिएगा क्रम भी। और संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और तत्पश्चात मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये कहा गया है। 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार अब राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 162(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक सदनी विधानमंडल है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में केवल विधानसभा है, ठीक है। विधान परिषद यहाँ नहीं है, विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 90 है, याद रखिएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। शेष जो 51 जो बचा हुआ है सीटें सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के सृजन या समापन का प्रावधान है। विधान परिषदों का सृजन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प पर संसद विधि द्वारा करती है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनी विधानमंडल है, यानी कि द्विसदनी मीन्स आपका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। 6 राज्यों में कुल है, याद रखिएगा ये भी फैक्ट। और दोस्तों विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष या अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 4 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए कुल 11 सीट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीट है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा कराए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 3 महिला सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं। श्रीमती रेणुका सिंह सरगुजा भाजपा से हैं, और श्रीमती गोमती राय ये रायगढ़ भाजपा से, और श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जो कि कोरबा सीट से हैं, ये भारत। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी थे। वह 1 नवंबर सन 2000 से 5 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वह लगातार 3 कार्यकाल तक रहे थे, 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। इस प्रकार वह छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ के तीसरे व्यक्ति क्रमानुक्रम देखा जाए तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, जो कि 13 दिसंबर 2023 से हैं, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल देख लीजिए। अजित प्रमोद कुमार जोगी, तो 1 नवंबर सन 2000 से 5 दिसंबर सन 2003 तक ये इनका कार्यकाल था। पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। और दूसरे डॉक्टर रमन सिंह 7 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक कार्यकाल था। तीसरे भी रमन सिंह ही थे, ये 12 दिसंबर 2008 से 11 दिसंबर 2013 तक कार्यकाल था। और तीसरा कार्यकाल इनका था रमन सिंह का, डॉक्टर रमन सिंह का 12 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक। भूपेश बघेल जो बने ये 17 दिसंबर 2018 से 13 दिसंबर 2023 तक। और वर्तमान में जो विष्णुदेव साय हैं ये 13 दिसंबर 2023 से अब तक वर्तमान तक है। और संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। साथ ही राज्य की प्रशासन एवं विधान से संबंधित समस्त जानकारी जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे दे। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन हुआ। 14 दिसंबर सन 2000 को सदन की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 14 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा में कुल 91 सदस्य थे, जिनमें से 90 जनता द्वारा निर्वाचित तथा 1 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित थे।
पंचम विधानसभा में नामांकित सदस्य नहीं है। इसमें 90 केवल निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ में 6 विधानसभाओं का गठन हो चुका है। ठीक है, कितनी? 6। ये छठी विधानसभा चल रही है। ठीक है, छठवीं विधानसभा का गठन 13 दिसंबर 2023 को हुआ, जिसमें 90 निर्वाचित सदस्य हैं। याद रखिएगा, उल्लेखनीय है कि 108वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा एवं विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने संबंधी व्यवस्था को निष्प्रभावी 25 जनवरी सन 2020 से कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया। छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा से चतुर्थ विधानसभा तक कुल 91 सदस्य, 90 निर्वाचित प्लस 1 नामांकित थे, जबकि पंचम एवं षष्ठम यानी कि पांचवी और छठवीं विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन की मनोनीत करने की व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि 14 दिसंबर सन 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक थे इनका कार्यकाल। प्रथम विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महेंद्र बहादुर सिंह थे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो कि छठवीं विधानसभा के कौन है? डॉक्टर रमन सिंह हैं। 19 दिसंबर 2023 से अभी वर्तमान तक हैं। ठीक है, श्री बनवारी लाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि पांचवीं विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? श्री संतराम नेताम है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में। और पंचम विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष कौन है? श्री रामपुकार सिंह ठाकुर हैं, जो कि 3 जनवरी 2019 से 4 जनवरी 2019 तक, अर्थात 2 दिन थे ये। ठीक है, और द्वितीय विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तृतीय विधानसभा के श्री बोध राम कंवर एवं चतुर्थ विधानसभा के श्री सत्यनारायण शर्मा थे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष देखिए तो प्रथम जो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल था 12 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक। और दूसरे प्रेम प्रकाश पांडे थे, और ये उनका कार्यकाल था 22 दिसंबर 2003 से 5 जनवरी 2009 तक। धर्मलाल कौशिक ये तीसरे विधानसभा के अध्यक्ष थे, 5 जनवरी 2009 से 6 जनवरी 2014 तक इनका कार्यकाल था। और चौथे जो विधानसभा अध्यक्ष थे गौरी शंकर अग्रवाल थे, चतुर्थ थे, 6 जनवरी 2014 से 3 जनवरी 2019 तक इनका कार्यकाल था। और डॉक्टर चरणदास महंत ये 5वें थे, और ये इनका कार्यकाल था 4 जनवरी 2019 से 18 दिसंबर 2023 तक। और डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में हैं, 6वें हैं, छठी विधानसभा के अध्यक्ष, और ये 19 दिसंबर 2023 से निरंतर अभी इनका कार्यकाल है। वर्तमान में डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। कौन? नंद कुमार साय। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में सभापति तालिका का कोई एक सदस्य सभापतित्व का कार्य करता है। सभापति तालिका की घोषणा प्रत्येक सत्र में अध्यक्ष करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्षों की सूची देख लीजिए तो नंद कुमार साय थे पहले, और देखा जाए तो 14 दिसंबर सन 2000 से 5 दिसंबर 2003 तक का इनका कार्यकाल था। महेंद्र वर्मा दूसरे थे नेता प्रतिपक्ष, और इनका 22 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक इनका कार्यकाल था। तीसरे नेता प्रतिपक्ष थे रविंद्र चौबे थे, और 5 जनवरी 2009 से 11 दिसंबर 2013 तक कार्यकाल था। टी.एस. सिंहदेव चतुर्थ थे ये, और ये 6 जनवरी 2014 से 12 दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और धर्मलाल कौशिक ये 5वें थे, और ये 4 जनवरी 2019 से 7 अगस्त 2022 तक कार्यकाल था। नारायण चंदेल जो थे ये 5वें थे, और ये 18 अगस्त 2022 से 14 दिसंबर 2023 तक कार्यकाल था। चरण दास महंत जो कि वर्तमान में षष्ठम है, छठवें नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये इनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2023 से अभी तक वर्तमान तक है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष होता है। उसे संविधान प्रक्रिया नियमों एवं स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त है। विधानसभा परिसर में उसका प्राधिकार सर्वोच्च है। सभा की व्यवस्था बनाए रखने में उसकी जिम्मेदारी होती है। वह सभा में सदस्यों से नियमों का पालन सुनिश्चित कराता है। अध्यक्ष सभा के वाद विवाद में भाग नहीं लेता है। वह विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अपनी व्यवस्थाएं निर्णय देता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र सेशन जो है सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत किया जाता है। कितने बार? 3 बार, जो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहलाता है। विधानसभा में प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगीत एवं राज्य गीत से प्रारंभ होती है, और सत्र की अंतिम बैठक जो होती है राष्ट्रगान से समाप्त होती है। 14 दिसंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम ऐतिहासिक सत्र राजधानी रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में संपन्न हुआ था। विधानसभा का दूसरा सत्र जो है 27 फरवरी 2001 को नवनिर्मित विधानसभा भवन में आरंभ हुआ,
और यह भवन रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर ग्राम बरौंदा में विधान नगर में स्थित है। विधानसभा का सत्र राज्यपाल आहूत करता है। संविधान के अनुसार किसी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरे सत्र में विधानसभा का 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र अवश्य बुलाया जाना चाहिए। विधानसभा के गठन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रथम सत्र में राज्यपाल सभा को संबोधित करते हैं, जिसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। विधानसभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संपूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 13 थी, जबकि 6वीं विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 19 है। ठीक है। राज्य में विधानसभा का चुनाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कराया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ राज्य में चुनाव संबंधी कार्य भारत निर्वाचन आयोग की निर्देश और नियंत्रण में करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कौन है? श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज के बारे में देखा जाए तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से विघटित कर किया गया। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1993 को लागू किया गया है। पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कानून और व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जिनमें आवश्यक संशोधन कर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने हेतु पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम क्रियान्वित किया गया। उपयुक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 बनाया गया। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। इसके पश्चात भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन अनुच्छेद 243 टा एवं 243 या का के फलस्वरूप पंचायतों एवं नगरीय निकायों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से अलग होने पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को हुआ। याद रखिएगा, संविधान संशोधन के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया शासन के अंतर्गत थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों का प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2004, द्वितीय आम निर्वाचन वर्ष 2009, तीसरा जो आम निर्वाचन वर्ष 2014 और तथा वर्ष 2019 तथा चौथा जो आम निर्वाचन संपन्न कराया गया। ठीक है। कार्यकाल के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों के निर्वाचन संपन्न कराए गए। इसी प्रकार आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2005, दूसरा आम निर्वाचन हुआ था 2010, तीसरा जो हुआ था आम निर्वाचन 2015 तथा वर्ष 2020 में, और चतुर्थ आम निर्वाचन संपन्न कराए गए। ठीक है, 2020 में। याद रखिएगा। और कतिपय नगर पालिका एवं पंचायतों के कार्यकाल भिन्न भिन्न होने से उनके आम निर्वाचन भी आयोग द्वारा समय अनुसार समय से संपन्न कराए जाते हैं। ये चुनाव 33 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों, 11,651 ग्राम पंचायतों, 14 नगर निगमों, 47 नगर पालिका परिषदों तथा 122 नगर पंचायतों के लिए कराए गए। छत्तीसगढ़ में पंचायतों की त्रिस्तरीय यानी कि जिला परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। त्रिस्तरीय, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत स्तर का सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा होता है। ठीक है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। तो ग्राम पंचायत के बारे में पहले देखिए, तो एक या एक से अधिक राजस्व ग्रामों को मिलकर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है। ग्राम पंचायतों में 3 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। कौन? पंच होते हैं, फिर उप सरपंच तथा सरपंच। ठीक है। जनपद पंचायत की बात करें तो विकास खंड में जनपद पंचायत का प्रावधान है, जिसके पदाधिकारी हैं, सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत की बात करें तो प्रत्येक जिले में जिला पंचायत का गठन किया गया है। इसके पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। कार्यकाल जो होता है आपका, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित तिथि से पूर्व
पद रिक्त होने या पंचायत भंग होने पर 6 माह के भीतर अनिवार्यता निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जबकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। आरक्षण की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल सीटों का 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है तथा महिलाओं को आरक्षण वर्गवार पृथक पृथक दिया गया है। कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। निर्वाचन के लिए अपात्रता क्या होती है, तो देखा जाए जो साक्षर 30 वर्ष से कम आयु के नहीं है, ठीक है, जिसके निवास परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष बाद भी जलवाहित शौचालय नहीं हो, किसी पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण किया हो, पंचायत की देनदारी हो, उससे मांग की जाने के 30 दिन के भीतर जमा नहीं किया हो, कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। पद से हटाने के तरीके क्या हैं? सरपंच तथा उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। राइट टू रिकॉल, सरपंच तथा पंच को मतदाताओं द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, पंचायत पदाधिकारी की निलंबन, पंचायत पदाधिकारी का त्यागपत्र, पंचायत पदाधिकारी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जाना, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक देखिए तो ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य हैं। निम्न 4 तिथियों से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में बैठक अनिवार्य रखा गया है। तो 23 जनवरी तारीख से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में, ठीक है, 14 अप्रैल तारीख से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगा बैठक, 20 अगस्त तारीख से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में, 2 अक्टूबर तारीख से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में, और माह जून में सुझाए गए तिथि को एवं माह नवंबर को सुझाए गए तिथि को बैठक बुलाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर ग्राम सभा की और बैठकें बुलाई जा सकती हैं। कोरम देखिए तो सामान्य क्षेत्र में Y10 सदस्यों की उपस्थिति, जिसमें उपस्थित सदस्यों में 1/3 महिलाएं आवश्यक हैं, और अनुसूचित क्षेत्र में 1 से 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें उपस्थित सदस्यों में 1/3 महिलाएं आवश्यक हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी पंचायत सचिव, जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष यानी कि सामान्य मतदाता के अनुरूप 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 तक में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पंचायती विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न प्रमुख कार्यक्रमों की क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन कौन सा कार्यक्रम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये सब जितनी योजनाएं आपको दिख रही हैं पंचायती विभाग द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गई, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होगी, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन अमृत योजना, कम्युनिटी फेसिंग योजना, एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम और शाकमरी योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का अंग था। देश में 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नगरीय स्वायत्तता के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। दोस्तों याद रखिए, नगरीय स्वायत्तता के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका एवं पंचायती राज विधेयक 1993 पारित किया गया। छत्तीसगढ़ में नगर निगम 14 हैं, नगर पालिका परिषद 47 तथा नगर पंचायत 122 हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के गठन का प्रावधान निम्नलिखित है। देख लीजिए, नगर निगम है, ठीक है, 72 नगरों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए। नगर पालिका परिषद जो है छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम है। और नगर पंचायत जो है 5,000 से 20,000 तक जनसंख्या के लिए है। और आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदों में 2/3 या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित नगर पंचायतों को 5 लाख रुपए तक का विशेष अनुदान दिया जाए। छत्तीसगढ़ के नगर निगम निम्नमत है। कौन कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, बीरगांव, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली,
रिसाली, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, चिरमिरी तथा जगदलपुर। ये सब आपका छत्तीसगढ़ के नगर निगम है, याद रखिएगा नाम इनके। देखिए दोस्तों, नगर निगम का जो कि मुख्य पदाधिकारी महापौर होता है और प्रशासनिक अधिकारी जो होता है नगर निगम आयुक्त होता है, ठीक है। और नगर पालिका का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं। और नगर पंचायत का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई पद रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर अनिवार्य निर्वाचन कराना जरूरी है, ठीक है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत 5 अस्थायी समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सा है? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार एवं सकर्म समिति तथा सहकारिता एवं उद्योग समिति होगी, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 15 विषयों के कार्य छत्तीसगढ़ में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम देख लीजिए। वर्ष 1947 देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का बरार का हिस्सा था, ठीक है। वर्ष 1948 में क्या हुआ कि भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ रियासतों का विलय हुआ। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय हुआ, ठीक है। खैरागढ़ रियासत ने सर्वप्रथम अधिमिलन की नीति पर 5 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया और जशपुर रियासत से अंतिम रूप से अधिमिलन की नीति पर 1 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किया। 1955 में दोस्तों मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग की गई और रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा, ठीक है। 1956 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था और फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल को शामिल किया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था जिसमें कि छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। वर्ष 1956 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा राजनांदगांव में प्रथम ये पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था, ठीक है, 1956 में। और वर्ष 1967 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ यानी कि ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन हुआ और डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ। वर्ष 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बना, फिर शंकर गुहा नियोगी द्वारा, ठीक है। और वर्ष 1983 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ संगम मंच का गठन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए और वर्ष 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया पवन दीवान के द्वारा। वर्ष 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में और अशासकीय संकल्प सर्वसम्मत से पारित भी हो गया 1994 में। 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित हुआ। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में यह शासकीय संकल्प मंत्रिमंडल की आम सहमति से पारित किया गया। सन 2000 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया तथा 31 जुलाई 2000 को विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 जो है 3 अगस्त 2000 सन 2000 को प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ। माननीय राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। राज्य निर्माण क्रम 26वां राज्य बना ये छत्तीसगढ़, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है आपका पंचवर्षीय योजना लागू हुई यहाँ पर 1997 से सन 2002, ठीक है। और मृत राज्य जो है मध्य प्रदेश इसका मध्य राज्य और राज्य का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय पदाधिकारी कौन कौन थे। भारत के राष्ट्रपति उस समय श्री KR नारायण थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री दिग्विजय सिंह थे उस समय, ठीक है। न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 124 में तथा उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है, ठीक है, 214 में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। याद रखिएगा इस न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई है और यह देश के 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है जो है आपका छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय और देश में 25वां उच्च न्यायालय बन गया है और क्रम 19वां है। याद रखिएगा देश में।
और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 22 न्यायाधीश का प्रावधान है। कितने? 22 न्यायाधीश का प्रावधान है। राज्य में उच्च न्यायालय न्याय का सर्वोच्च स्तर होता है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का क्रम देख लीजिए। देखिए, आर.एस. गर्ग जो थे आपका वर्ष सन 2000 में प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश थे छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक। ठीक है। W.A. शीशक जो थे दोस्तों, ये इनका कार्यकाल था 5 दिसंबर सन 2000 से 15 जनवरी 2002 तक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा, W.A. शीशक छत्तीसगढ़ के। K.L.N. कुरंगा जो थे, ये 6 फरवरी 2002 से 10 मई 2004 तक इनका कार्यकाल था। और A.S.V. मूर्ति, ये 28 मई 2004 से 7 जनवरी 2005 तक इनका कार्यकाल था। A.K. पटनायक जो थे 14 मार्च 2005 से 1 अक्टूबर 2005 तक इनका कार्यकाल था। S.R. नायक जो थे 17 नवंबर 2005 से इनका कार्यकाल था 31 दिसंबर 2006 तक। और H.L. दत्तू जो थे, ये 12 फरवरी 2007 से 17 मई 2007 तक इनका कार्यकाल था। सबसे कम समय के लिए ये मुख्य न्यायाधीश बने थे H.L. दत्तू, याद रखें। राजीव गुप्ता जो हैं, ये 2 फरवरी 2008 से 9 अक्टूबर 2012 तक इनका कार्यकाल था। और सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक के लिए मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों राजीव गुप्ता, याद रखिएगा। यतेंद्र सिंह जो, ये 22 अक्टूबर 2012 से 8 अक्टूबर 2014 तक इनका कार्यकाल था। नवीन सिन्हा जो है 9 अप्रैल 2015 से 11 मई 2016 तक इनका कार्यकाल था। दीपक गुप्ता जो है 16 मई 2016 से 16 फरवरी 2017 तक इनका कार्यकाल था। थोट्टाथिल बी राधा कृष्णन जो थे, ये 18 मार्च 2017 से 6 जुलाई 2018 तक इनका कार्यकाल था। अजय कुमार त्रिपाठी जो इनका कार्यकाल था 7 जुलाई 2018 से 26 मार्च 2019 तक। P.R. रामचंद्र मेमन जो थे, ये 16 मई 2019 से कार्यकाल इनका था 31 मई 2021 तक। अरुण कुमार गोस्वामी, ये 12 अक्टूबर 2021 से 10 मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में रमेश सिन्हा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल जो है 29 मार्च 2023 से वर्तमान अभी तक है। ठीक है, रमेश सिन्हा जी। न्यायमूर्ति H.L. दत्तू को सुप्रीम कोर्ट में 42वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी केंद्रीय लोकपाल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। राजस्व मामलों हेतु गठित छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होता है। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निभाती है। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्मित होते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यायिक सेवा 2 भागों में बटी है। तो इसमें पहला है छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा है और उच्चतर न्यायिक सेवा यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस। ठीक है। छत्तीसगढ़ सिविल जो है न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघुवाद स्मॉल केसेस न्यायाधीश आते हैं। और छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एवं सेशन जज आते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय की देखरेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय है। जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला तथा सब न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय। ठीक है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कोंडा गांव, मुंगेली, सूरजपुर में पारिवारिक न्यायालय स्थापित है। ठीक है, याद रख लीजिए। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है, वहां की जा सकती है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में संविधान के अनुच्छेद 39 का के तहत राज्य के निर्देशक तत्वों में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसी के तहत राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से वे प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने तथा निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा ने राज्य में पहली बार सभी जिलों में जेल
लोक अदालत की शुरुआत की, जिसमें अच्छे कैदी वृद्ध सजा पूरी कर चुके और अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ इस तरह का पहल करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग देख लीजिए। तो दोस्तों, प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 2003 को, मुख्यालय रायपुर में है इसका। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 12 नवंबर सन 2000 को की गई थी, रायपुर में मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी, मुख्यालय रायपुर में इसका भी है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना फरवरी 2007 में की गई थी, मुख्यालय रायपुर में इसका भी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च सन 2001 को की गई थी, मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम की स्थापना CSIDC की स्थापना 7 अप्रैल सन 2001 को की गई थी, मुख्यालय इसका रायपुर में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना 23 मई सन 2001 को की गई थी, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 16 अप्रैल सन 2001 को की गई थी, रायपुर में मुख्यालय। राज्य वन विभाग निगम की स्थापना मई 2001 में की गई, रायपुर में मुख्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानी विकास अधिकरण यानी कि क्रेडा, इसकी स्थापना 25 मई 2001 को की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 20 जुलाई 2001 को स्थापना की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल की स्थापना 2002 में की गई, मुख्यालय बिलासपुर में, मुख्यालय बिलासपुर में इसका। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की स्थापना 18 जनवरी 2002 को की गई, मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 2 मई 2002 को की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 28 सितंबर 2002 को की गई, मुख्यालय रायपुर में है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई, मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई, मुख्यालय इसका भी रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जनवरी 2006 में की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना 14 अगस्त 2008 को की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की स्थापना 14 मार्च 2012 को की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC की स्थापना 7 जून 2001 को की गई, मुख्यालय रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के जो है मुख्यालय इसका रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के बारे में देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खंड 1 के साथ गठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 क्रमांक 3 वर्ष 1994 एवं संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग संशोधन अधिनियम 2003 क्रमांक 9 वर्ष 2003 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य है स्थानीय निकायों को वित्तीय आपूर्ति सुनिश्चित करना। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे थे और दूसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अजय चंद्राकर, तीसरे जो हैं चंद्रशेखर साहू, चतुर्थ जो हैं सर्जियस मिंज। ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में लोक सेवा में नियुक्तियों तथा सिविल सेवा से संबंधित सभी विषयों पर शासन को परामर्श देने के लिए की गई है। आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 23 मई सन 2001 को की गई है। ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नवा रायपुर में, याद रखिएगा मुख्यालय। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुश्री शांडिल हैं, याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर प्रवीण वर्मा थे। ठीक है। राज्य या केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष या कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी कि 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष किसी कारण से अपना कार्य करने में असक्षम हो तब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का निलंबन राज्यपाल द्वारा होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर होती है। यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित हो, शारीरिक या मानसिक रूप से पद पर रहने योग्य ना हो, कार्यकाल के दौरान लाभ का पद धारण करता हो। सदस्यों एवं अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर तब हटाया जा सकता है जब कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई हो। नोट देख लीजिए। यदि न्यायालय द्वारा कदाचार की जांच की जा रही हो तो जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। विशेष देख लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग आरक्षित वर्गों को नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को कोई परामर्श नहीं दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, अर्थात कार्यकाल में वृद्धि नहीं की जा सकती है। ठीक है। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के बारे में। इसका ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2005 में गठित किया गया था इसको। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अशोक विजय वर्गीय थे, जो कि सेवानिवृत्त IAS थे। दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे?
सर्जियस मिंज तथा तीसरे जो थे मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, एम के राउत जो है कि आईएएस सेवानिवृत्त थे, रिटायर्ड आईएएस। ठीक है। अधिनियम 2019 के हेतु संशोधन के तहत धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तथा संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत 3 वर्ष निर्धारित या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 16 अप्रैल सन 2001 को हुआ था। ठीक है। न्यायमूर्ति के एम अग्रवाल सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि को प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। गिरिधारी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार 6 अक्टूबर 2023 को ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास का समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर किरणमयी नायक ने 21 जुलाई 2020 को पदभार ग्रहण किया। याद रखिएगा इनका नाम। और छत्तीसगढ़ लोक आयुक्त को के बारे में देखा जाए तो दोस्तों कतिपय लोक सेवकों के विरुद्ध कदाचार या शिकायतों की विनिर्दिष्ट जानकारियों की जांच करने के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों के लिए उपबंध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ। अर्थात संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 क्रमांक 30 सन 2002 है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा या शासकीय राजपत्र में इसके प्रशासन की तारीख 2 नवंबर 2002 से प्रवृत्त होगा। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त एवं स्वतंत्र है। लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद, शिकायत तथा अभिकथन प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला शिकायत है जो कि लोक सेवकों के सेवानिवृत्ति होने और उनके देयकों के भुगतान न होने संबंधी प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं। और अभिकथन जो है दूसरा अभिकथन है जो कि राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को अभिकथन कहते हैं। ठीक है। न्यायालय जो है, महालेखाकार, लोक सेवा आयोग आदि को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। लोक आयुक्त की परिधि में न केवल मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधानसभा के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं, वरना स्वतःशासी संस्थाएं, निगम एवं परिषदों के अध्यक्ष एवं कर्मचारीगण भी आते हैं। ठीक है। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों एवं अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है। लोक आयोग एक या एक से अधिक सदस्यों को से मिलकर बनेगा, जिसमें एक सदस्य प्रमुख लोकायुक्त तथा यदि एक से अधिक सदस्य हो तो अन्य सदस्य लोकायुक्त होंगे। प्रमुख लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्चतर न्यायाधीश पद धारित किया हो, न्यायिक पद धारित किया हो। ठीक है। लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रशासकीय अथवा अर्ध न्यायिक के स्वरूप के मामलों का अनुभव हो तथा जिसने भारत सरकार के सचिव के स्तर पर या किसी राज्य सरकार के प्रमुख सचिव स्तर पर कार्य किया हो। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो की पदावधि के पद धारण करेगा तथा उसके पश्चात पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राज्यपाल स्वयं के हस्ताक्षर एवं मुद्रा के अधीन वारंट प्रद्वारा मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष से परामर्श करेगा कि सलाह पर प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त देख लीजिए तो पहले जो है न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल थे और दूसरे न्यायमूर्ति LC माधु थे और तीसरे न्यायमूर्ति SN श्रीवास्तव थे और चौथे न्यायमूर्ति TP शर्मा। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।